हाय गाइस, तो आज हम जाएंगे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। और आज मैं आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ की बारे में बताऊंगा और वहाँ के दर्शन कराऊंगा और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, वहाँ के इतिहास के बारे में बताऊंगा जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो गाइस जा रहे हैं बस हम। ये हनुमान मंदिर भी है और अंदर और भी मंदिर हैं। तो गाइस आ चुके हम गुरुद्वारा बंगला साहिब और ये वहाँ की पार्किंग है। तो गाइस स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब दिखाने और यहाँ की बदली हुई सुविधाएं और यहाँ की हिस्ट्री बताने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत फेमस है गुरुद्वारा और सब ज़्यादातर लोग जानते ही हैं इसे। मतलब दिल्ली से बाहर के भी जानते हैं, दिल्ली के भी जानते हैं। तो फिर मैं फिर भी आपको एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग कई सालों से नहीं आए होते, कुछ सालों से लोगों को कुछ पता नहीं होता। लोग रोज़ आते हैं, 2 दिन में आते हैं, 2 साल में आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कम से कम 7 से 8 साल से भी नहीं आए होते। तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे क्या अपग्रेड हुआ है। तो हिस्ट्री ये थी कि ये राजा जयसिंह का महल था। तो मतलब 17वीं शताब्दी में 1664 में यहाँ पर चेचक रूपी महामारी बहुत फैल गई थी। तो यहाँ पे श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे एक अमृत रूपी छोटा सा कुंड बनवाया और उसका जल बांटा, और जिसकी वजह से वो महामारी धीरे धीरे कम हुई। उसके बाद पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद राजा जयसिंह ने बोला कि आप यहीं रहो। तो फिर जब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का निधन हो गया, उनका ज्योति ज्योत समा गए वो, तो फिर यहाँ पे राजा जयसिंह जी ने उनकी याद में यहाँ पर ये गुरुद्वारा बना दिया गया। और जो कुंड था छोटा सा, उसे हमारे में सरोवर कहते हैं, मैं आपको कुंड बोल रहा हूँ, तो उसे अब बढ़ा दिया गया। और दूसरी बात, यहाँ का नाम बंगला साहिब कैसे पड़ा, यहाँ पे ये मतलब कि पहले के टाइम पे ये नाम यहाँ पे था महाराजा जय सिंहपुरा पैलेस। तो फिर यहाँ पे अंग्रेजी जो थे लोग, उनके बड़े अफसर जो होते थे, ऑफिसर होते थे, सीनियर ऑफिसर, तो वो रहते थे। उनकी कोठियाँ थी यहाँ पे इसी रोड पे, जिसकी वजह से इस रोड का नाम बंगलो रोड पड़ा। उसके बाद खड़क सिंह रोड पड़ा। फिर अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये जयसिंहपुर पैलेस को बंगलो, किंग ऑफ बंगलो कहने लग गए, मतलब किंग्स बंगलो कहने लग गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बंगला साहिब गुरुद्वारे का नाम रख दिया और ये नाम बहुत फेमस हो गया, जिसकी वजह से अब इस जगह को श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब ही कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले कुछ सालों में आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ पे डिस्पेंसरी खोली गई है और MRI, CT स्कैन वगैरह जैसे ऐसे टेस्ट हो गए बहुत कम रेटों पे। या जैसे कोई ऐसा आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर पाता पैसे उतने, तो बिल्कुल उसके लिए फ्री है। और यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। आप जो दवाई आपको बाहर से 500 रुपये की मिल रही है, यहाँ पे आपको कम में मिल जाएगी, बिना भेदभाव। यहाँ पे आप सबकी सेवा की जाती है। तो अब आपको मैं डिस्पेंसरी दिखाता हूँ। तो डिस्पेंसरी इस साइड है और जो दवाई आपको कम रेटों पे मिल देते हैं वो उस साइड है, वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। पहले आपको डिस्पेंसरी दिखाऊं।
ये डिस्पेंसरी है, खैर अभी तो ये क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये सब आप एक बार चेक कर लेना। ये सारे मतलब MBBS डॉक्टर्स होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, आप ये सब देख सकते हैं। और ये भी ये टेस्ट हैं सारे। और आपके मतलब बाहर से अगर आपको MRI को CT स्कैन के लिए और भी चीज़ें मिलती हैं तो ये देखिए आप यहाँ आके कराइए। और जो मतलब कि मिडिल क्लास लोग होते हैं या तो यहाँ पर उनके लिए मतलब लो रेट पे बहुत कम 1000 से 1500 तक में MRI हो जाता है यहाँ पे। ये CT स्कैन के लिए होता है और MRI के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये MRI के लिए बस आपको बाहर से डॉक्टर से लिखवा के लाना है, आपको प्रूफ दिखाना है कि आपको कहाँ कराना है, जैसे भी कराना है आपको, तो बाहर से आपको पर्चा बनवा के लाना पड़ेगा। यहाँ आप दिखाओगे, आपको 1000 से 1500 मैक्सिमम रेट मुझे भी नहीं पता है खैर, लेकिन 1000 से 1500 के बीच में आपका हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं। मैं पंजाबी में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि फिर आपको समझ भी नहीं आया हो सकता है। बाकी आप ये देख लो, आप रोक के एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पे मंडे ऑफ रहता है और टाइमिंग ये है। और आपको यहाँ पे दवाइयाँ मार्केट से बहुत सस्ती मिल जाएंगी, एक तरह से सेवा है। ये यहाँ का लंगर हॉल है और यहाँ पे 24/7 लंगर चलता है। मतलब आप जब भी आएंगे, जिस भी टाइम आएंगे, आपको लंगर मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब कि जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनके रहने की, सोने की, रात में रुकने की, आप जितने चाहें उतने दिन यहाँ रुक सकते हैं। और अभी मुझे इतना तो पता नहीं कि कितने रूम है, लेकिन हाँ अच्छे खासे हैं। ये जोड़ा घर है तो यहाँ पे अपने आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं, यहाँ से रख के, और टोकन मिलता है आपको। और मैं हो सकेगा तो मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग मतलब वैलिड नहीं है, डांट देते हैं वो और फ़ोन भी छीन लेते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं करा, बाहर ही मैंने एक्सप्लेन करा है गुरुद्वारा साहिब के। और ऊपर जाके अगर हो सकेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो प्रसाद ले लिया है गाइस, अब चलते हैं। देखता हूँ मैं, यार रिकॉर्डिंग वैसे करने तो नहीं देते, फिर भी कर रहा हूँ मैं। ये सरोवर है और ये स्नान करने के लिए होता है। और यहाँ पे स्नान करने से लोग मानते हैं कि 5 बाबा स्नान करने से यहाँ पे आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये निशान साहब है और यहाँ प्रसाद मिलता है। यही वो अमृत रूपी जल का कुंड है जहाँ से बांट के ये महामारी ख़त्म हुई थी, और आज भी यहाँ पे हमें वो अमृत रूपी जल पिलाया जाता है। तो बस अब यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। ये यहाँ पे टूरिस्टों के रुकने के लिए कमरे और हॉल की पूरी व्यवस्था है। तो जो भी मतलब आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं जो, तो वो भी यहाँ रुक सकते हैं, और बाकी जो आउट ऑफ दिल्ली आ सकते हैं वो भी रुक सकते हैं, और नॉर्मल आदमी भी रुक ही सकता है। ये यहाँ का सिख म्यूज़ियम है और मैं अभी तो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना नॉट अलाउड है, मतलब अलाउड नहीं है। बाकी आप टाइमिंग देख लो, आप आना, आप ज़रूर अंदर जाना। ये पार्किंग है गाइस, तो इस पार्किंग में 700 गाड़ियों से लेके 1000 गाड़ियाँ तक आराम से पार्क हो सकती हैं। और अगर कोई जैसे मतलब गुरपुरब है या फिर और कोई फेस्टिव सीज़न चल रहा है या फिर कोई और फेस्टिवल है, तो यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट हो जाती है। और ये अंडरग्राउंड है, 4 फ्लोर है अंडरग्राउंड। ये तो अभी हम पहले लेवल पे हैं, इससे नीचे 3 फ्लोर और हैं। तो बस अपनी गाड़ी में जाएंगे और फिर चलते हैं। आज के व्लॉग में गाइस इतना ही, और आगे भी आप व्लॉग देखते रहिए। और थैंक यू ये व्लॉग देखने के लिए।
मेरे से जितना हो सका मैंने आपको उतना एक्सप्लेन करा, उतनी आपको हिस्ट्री बताई। बाकी मैंने पिक लगा दूंगा मैं ब्लॉग के बीच में, आप देख लेना, वो पिक पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लगी है, पूरा बोर्ड लगा दूंगा। और थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भूल मत जाना।